वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों इस वीडियो में आज आपसे बात करने वाला हूं चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग के बारे में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बतलाऊंगा कि हमें कौन सा रास्ता पर चलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। दोस्तों जब मैं भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको एक नॉइज सुनाई देगा कभी कभी। सामने में एक मंदिर है, दुर्गा स्थान, अभी पूजा का समय चल रहा है, शायद आपको थोड़ा नॉइज सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय के 13 और 14 वचन में कुछ वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं उसी वचन को लेकर आपके सामने आज में उपस्थित हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, सतेक फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर साफ से परमेश्वर का वचन कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत फाटक वह फाटक है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़ा है जो उसमें पाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 2 फाटक के बारे में बात कर रहा है। प्रभु कहता है यहाँ पर सकेत है फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह चौड़ा है। मेरे प्रिय भाइयों, वह फाटक सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यहाँ पे एक चौड़ा मार्ग और एक सकेत फाटक यानी सकेत मार्ग के बारे में बतलाता है। एक ऐसा मार्ग जो बहुत सकरा है और एक दूसरा ऐसा मार्ग है जो बहुत चौड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो चौड़ा मार्ग है उसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो चौड़ा मार्ग है, आज हम लोग को सब कुछ चौड़ा में चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए। बैठने के लिए कुर्सी भी बहुत चौड़ी चाहिए, हमें हर एक चीज़ ज़्यादा चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन यहाँ पर जो चौड़ा मार्ग के बारे में, चौड़े रास्ते के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, वो है मेरे प्रिय भाई बहनों ये संसार। जो संसार की तरफ में जाते हैं, सांसारिक सुख सुविधा भोग विलास में पाप में फंस जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वह है चौड़ा मार्ग। लेकिन सकरे मार्ग की जो यहाँ बात कहा गया है वह है परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार के लोग जो है, बहुत लोग हैं जो अपने इच्छा अनुसार चलता है, परमेश्वर के मार्ग पर वो नहीं चलता। मेरे प्रिय भाई बहनों, सकरा मार्ग के मतलब है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जो चौड़ा मार्ग है वो उसका अंत क्या है? विनाश की ओर। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मार्ग, सत्ता, सच्चाई और जीवन मैं हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मार्ग है, जो सच्चाई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में होकर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलेंगे, तो इसका मतलब है आप सकरे मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, सकरे मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। सकरे मार्ग का मतलब होता है यहाँ पर आप गुस्सा नहीं कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते हैं, बुरी सोच नहीं सकते हैं, हर एक बुराई जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, जो आत्मा का जो फल है वो फल आपके जीवन में होगा। तो इसका मतलब है आप जो है सकरे मार्ग में चल रहे, आप प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसी का आप उल्टा कर दीजिए जो हमें चौड़ा मार्ग पर चलते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएगा, संसार में बहुत मिल जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आज संसार में हर किसी को देखेंगे तो वो सब चौड़ा मार्ग में जीना चाहता है, चौड़ा मार्ग में चले। नहीं, संसार में पाप है, लोभ है, झूठ है, छल कपट है, भेदभाव है, गुनाह है, हर एक प्रकार का बुराई है इस संसार में मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आप इस संसार में जब चलेंगे तो आपको सकरा मार्ग में चलना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आप संसार में चलेंगे, जब आप उस चौड़े मार्ग में चलेंगे, तो मेरे चौड़े मार्ग का मतलब है यीशु मसीह के बिना जीना, यीशु मसीह को बिना इस संसार के अनुसार अपने आप को
ढाल देना, इस संसार में आप जीना। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे, सब आप संसार के मार्ग पर चलेंगे, तो इस मार्ग पर आप बहुत लोग, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कोई नहीं कहेगा। आप अपने अनुसार से इस मार्ग में चलेंगे। लेकिन याद कीजिए, अंत में आप विनाश की ओर पहुंच जाएंगे, अंत में आप उस नरक में पहुंच जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह चौड़ा है, वह चौड़ा है वह फाटक जो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर जो आप सांसारिक सुविधा और सांसारिक बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे, सांसारिक का कहने का मतलब होता है आपके जीवन में पाप होगा। आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, गुस्सा करेंगे, भेदभाव करेंगे, लोभ करेंगे, लालच करेंगे, परिस्थिति ग्रहण करेंगे। जितने बुराइयां बाइबल में लिखा हुआ है और जितनी बुराइयां आप अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, वो सब आपके जीवन में है, तो आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन इसका अंत होगा अनंत काल का मौत, अनंत काल का वो नरक के आग। आप अंतिम में आप मृत्यु के अधीन हो जाएंगे। लेकिन मेरी प्रिय भावना, जब आप सकरा मार्ग में चलते हैं, जब आप संसारिक से मोह माया दुख को, अपने ध्यान को हटा करके आप पर वो यीशु मसीह को ध्यान करके आप जब चलते हैं, आपके अंदर में जो आत्मा का जो सारा गुण है, सारा फल है, आप चोरी नहीं करेंगे, आप पाप नहीं करेंगे, आप व्यभिचार नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सत्य पर चलेंगे। तो इसका ये सब जब आप कर चलेंगे तो आपके जीवन में परेशानी और मुसीबतें आएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन चुनाव आपको करना है। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारे आगे में आशीष और श्राप दोनों को रखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तू आशीष को चुन ले, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चौड़ा मार्ग को चुनते हैं या सकरा मार्ग को चुनते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। वो आपको चुनाव करने का आप कौन सा मार्ग पर चलते हैं। एक जगह और मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पर वचन से साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में जो चौड़ा मार्ग है, ये सांसारिक तौर पर आप चल रहे हैं, ये आपके लिए ठीक होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन इसका जो अंत होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मार्ग पर चल के आपको क्या मिलेगा, अंत में क्या मिलेगा इस चौड़ा मार्ग पर। बाइबल बतलाती है, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। मेरी प्रिय भाई बहनों, बहुत बार आप सोचते होंगे हाँ मैं इस रास्ते में चलूंगा, मैंने देख लिया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा तरीका से मैंने जांच कर लिया। लेकिन आपका पापा कहेगा, बेटा इस मार्ग पर मत चलो, इस मार्ग पर चल के आप विनाश के पहुंच जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं नहीं पापा, मैं तो इसी रास्ते पर चलूंगा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, मैं सब कुछ जांच लिया हूँ, मैं सब कुछ देख लिया हूँ, मैं सब कुछ परख लिया हूँ, ये अच्छा है। लेकिन मेरी प्रिय भाई बहनों, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता विनाश की ओर जाता है। यहाँ पर वचन में क्या लिखा, इसी का आगे लिखा हुआ है, परंतु उसके अंत में वो मृत्यु मिलती है, परंतु अंत में मृत्यु मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बतलाती है, आप सारे जगत को प्राप्त कर लो, आप धन संपत्ति को बना लो, आप अमीर आदमी बन जाओ, आप सोने के बिस्कुट खाओ, आप आराम एकदम पूरा ऐश मौज करो। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अंतिम में अगर जो आपको मरना पड़े, आप मर जाएंगे, तो वो ऐशो आराम, वो धन संपत्ति किस काम का। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अमीर होना का पाप नहीं है, लेकिन पापी अवस्था में मरना गुनाह है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कौन सा रास्ता को चुनते हैं? आप संसारिक रास्ता को चुनते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के रास्ते को चुनते हैं? आप चौड़ा मार्ग में चलना चाहते हैं कि सकरा मार्ग में चलना चाहते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, चौड़ा मार्ग में जब आप चलेंगे, आपको कोई नहीं कहेगा कि तुम गुनाह मत करो, तुम पाप मत करो, तुम झूठ मत बोलो। लेकिन आप सकरा मार्ग में चलेंगे तो आपको आप बाइबल कहेगा, आप तुम पाप मत करो, तुम गुनाह मत करो, तुम व्यभिचार मत करो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपको त्याग करना है। आप कौन सा मार्ग पर चलेंगे, आपको कौन सा रास्ता आपको चलना है, आप खुद तय कीजिए। बाइबल साफ साफ आपको बतलाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यहाँ दो रास्ते के बारे में आपने सुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सकरा मार्ग में प्रवेश करो जो जीवन को पहुँचाता है। यहाँ पर बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, तो सकरा मार्ग पर चुनो। तो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि सकेत फाटक वह फाटक, यानी सकेत मार्ग वह मार्ग कठिन है जो मार्ग जीवन को पहुंचाता है। आप जब इस संसार में चलेंगे तो सकरे मार्ग में जब आप चलेंगे, यानी जब आप सच्चाई पर चलेंगे, तो आपके जीवन में परेशानी आएगा, मुसीबत आएगा। लेकिन अंत में आप
जीवन मिलेगा आपको, अंत में आपको उस स्वर्ग मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ पर आप मर के जाने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सकरा मार्ग को चुनें, ना कि खुला मार्ग को, ना कि वो चौड़ा मार्ग को। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखलाते हैं, दो मार्ग है, दो रास्ता मैंने तुम्हारे जीवन में दिया है, तुम तय करो कि तुमको किस रास्ते में चलना है। तुमको सकरा जिंदगी का ऐसा आराम चाहिए कि तुम कठिनाई झेल करके उस स्वर्ग धाम में पहुंचो। प्रभु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, अगर जो मेरे द्वारा कोई पिता के पास जाता है तो वो भीतर आ जाया करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो सकरा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए इस संसार में हम अब जीते हैं तो हमें बहुत सारे लोग इस चौड़े मार्ग में खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस चौड़े मार्ग से कट करके सकरे मार्ग में होकर के प्रवेश करना है। इस संसार में रहते हुए भी हमें सकरा मार्ग को चुन करके उसके पीछे चलना है, तभी हम उस अनंत काल के स्वर्गलोक में जा सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि आपकी आत्मा बचाई जाए। आपको आपके पास खूब संपत्ति हो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में आपको मरना पड़े तो ऐसा मार्ग, इसलिए बाइबल बतलाती है कि ऐसा मार्ग जो इंसान के लिए ठीक चल पड़ता है, लेकिन अंत में उसे मृत्यु मिलता है। इसलिए मेरी प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप उस चौड़े मार्ग को छोड़ करके आप सकरे मार्ग में जिए। आपका एक चुनाव आपके ऊपर में भी छोड़ता हूँ कि आप कौन सा रास्ते को चुनेंगे, चौड़े मार्ग या सकरा मार्ग। मेरे प्रिय भाई बहनों, चौड़ा मार्ग आपको विनाश की ओर ले जाएगा, सकरा मार्ग आपको जीवन की ओर ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस चौड़े मार्ग को छोड़ करके आप सकरा मार्ग को चुनो, आप यीशु मसीह को चुनो, ताकि आपको अनंत काल का जीवन मिल सके। यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि आप जीवन पाओ। इसीलिए आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आपने सुना है कि चौड़ा दो रास्ते के बारे में, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। हमें और आपको क्या करना है, चौड़े मार्ग को छोड़ करके सकरे मार्ग को चुनना है, ताकि हमें जीवन मिले। उस सकरे चौड़े मार्ग में हमें मौत मिलता है, हमें मौत नहीं, हमको जीवन चाहिए, तो आपको सकरा मार्ग को चुनना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।